रनिंग एग्ज़ाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो पुलिस, आर्मी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी रनिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम में पास कर पाओ। देखिए, अगर आपको अच्छे से दौड़ना है तो 4 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। आपकी बोन्स और जॉइंट्स मजबूत होने चाहिए, आपकी मांसपेशियों में ताकत होनी चाहिए, आपकी श्वसन क्षमता मतलब आपकी रेस्पिरेटरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी मेंटल विंड पावर भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अगर ये चारों चीज़ें अच्छी रहेंगी तो हम अच्छे से दौड़ पाएंगे, लंबे समय तक दौड़ पाएंगे। तो एक मेडिकल पर्सपेक्टिव, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप लंबी दौड़ सही समय पर कंप्लीट कर पाएँ या मैराथन जैसी दौड़ आप लंबे टाइम तक अच्छे तरह से कर पाएँ। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं हड्डियों के और जॉइंट्स के बारे में। हड्डियों और जॉइंट्स की मजबूती दौड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कई पेशेंट्स में, रनर्स में हमने देखा है कि दौड़ने के कारण पंजों में, एड़ी में, पाँव में, टांगों में या घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तो यह इसलिए होता है कि जो दौड़ रहे हैं वो एकदम से दौड़ना शुरू कर देते हैं और शरीर में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी रहती है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहेगी तो दौड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और दौड़ने पे आपके पंजों में और पैरों में दर्द हो सकता है। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसको शिन स्प्लिंट भी कहते हैं। शिन स्प्लिंट का अभिप्राय यह है कि टांगों में जो है करीबन पंजे से लेकर घुटने के 1/3 के जंक्शन पे अगर हम आपको छूते हैं तो आपको तेज दर्द होने लग जाता है। इसका इलाज यह है कि हम जो है सही मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें और अपने दौड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि पहले दिन हम जो है वो थोड़ा कम दौड़ें, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा दौड़ें, तीसरे दिन ज़्यादा दौड़ें। तो धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर मैं एक ही दिन चला जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं 25 से 30 किलोमीटर दौड़ लूँगा, वो कई बार आपके पाँव में तेज़ दर्द होने लग जाएगा। तो आगे की जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी कम हो जाएगी। तो डाइट सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप जो है वो दूध ले सकते हैं, दूध से बने पदार्थ ले सकते हैं, छाछ, लस्सी, पनीर का सेवन बढ़ा सकते हैं। धूप का सेवन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप धूप का सेवन लेते हैं तो शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी और इस तरह के शिन स्प्लिंट्स का चांस कम होगा। तो हल्की धूप का सेवन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सप्लीमेंटल कैल्शियम और विटामिन डी भी ले सकते हैं। तो बाजार में जो है वो कैल्शियम टैबलेट्स अवेलेबल हैं, वो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे ले सकते हैं और साथ ही साथ में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स 2 तरह के आते हैं। एक जो है करीबन 60,000 यूनिट्स का सप्लीमेंट आता है, वो आपको हफ्ते में एक बार लेना रहेगा और अगर 1000 यूनिट वाला सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो वो आप रोज के एक की तरह ले सकते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, जिसके लिए आप लॉन्ग रनिंग कर सकें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपकी मांसपेशियां मजबूत करने में। देखिए, मसल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी तो आप लंबी दौड़ कम समय पे फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। तो मांसपेशी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो तो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ही है और प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उस चीज़ की रिपीटेशंस करेंगे, उतनी आपकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परंतु मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसल्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, अगर अपने डाइट में अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, अगर आप सभी तरह का प्रोटीन डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो इसमें वेजिटेरियन प्रोटीन आ जाता है और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन आ जाता है। तो इन दोनों प्रोटीन्स की मात्रा अगर आप अपने डाइट में बढ़ाते हैं तो वो आप एक मसल पावर ज़्यादा जनरेट कर सकते हो, जिससे आपको दौड़ने में मदद मिलेगी। तीसरी बात आती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब आपके श्वास लेने में कितने मजबूत है, आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। कई बार क्या होता है, आप दौड़ने लगते हो फिर आपको हाफनी चढ़ने लग जाती है, दर्द चढ़ने लग जाता है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो श्वास लेने की कसरत, धीरे धीरे श्वास अंदर खींचें और बाहर छोड़ें। तो योगा और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें, तो वो आपकी श्वसन क्षमता बढ़ाने में बहुत ही मददगार रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं वो स्मोकिंग की है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आप बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो आपकी जो रनिंग कैपेसिटी है वो इसलिए कम हो जाएगी कि आपकी जो चेस्ट है वो वीक हो जाएगा। तो आपके जो
श्वास लेने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह के किसी भी रनिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो डेफिनेटली किसी भी फॉर्म का स्मोकिंग नहीं करें, क्योंकि उसकी आपकी चेस्ट की जो कैपेसिटी है वो उससे काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो गहरी गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, श्वास लेने की कसरत आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे मैंने आपको कहा है कि प्रैक्टिस का कोई वो नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, हम उसके ऊपर भी आएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप दौड़ने की कोई भी इस तरह की रनिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं तो डेफिनेटली अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग करना छोड़ दें। मेंटल विल पावर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, और फिर वो नहीं दौड़ पाते हैं। तो एक मेंटल विल पावर, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही आवश्यक है अगर आप इस तरह के किसी रनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मेंटली स्ट्रांग रखने, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी तरह के दबाव में नहीं रहें, खुले मन से पूरी मेहनत के साथ और दृढ़ता के साथ अगर आप टेस्ट की तैयारी करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक सके। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की तैयारी, कैसे आपको इस रनिंग टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें तो प्रिपरेशन को एक सिक्वेंशियल तरीके से स्टार्ट करें। मतलब हम लोग एक 5 किलोमीटर रन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप धीरे धीरे करें, स्पीड भी कम रखें, डिस्टेंस भी कम रखें, और धीरे धीरे आप अपना स्पीड और डिस्टेंस दोनों बढ़ा सकते हैं। अब अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अलग अलग ड्यूरेशंस, अलग अलग टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है। तो वो आपको देखना है कि आपके एग्जाम में कितना है, कि 5 किलोमीटर 25 मिनट्स में करना है या वॉट एवर। हर एग्जाम की एक डेफिनेट गाइडलाइंस होती है, तो वो तो आपको पकड़ के रखनी ही रखनी है। पर ऐसा नहीं सोचिए कि आप एक ही दिन में वो पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि प्रैक्टिस सेशंस में तो कैंडिडेट्स जो है वो दूरी तय कर लेते हैं, पर एक्चुअल जिस दिन पे एग्जाम होता है, जिस दिन पे टेस्ट होता है, उस दिन नहीं कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी एनर्जी बचा के रखें, अपना स्ट्रेंथ बचा के रखें, और धीरे 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 जो है स्टेप अप्स में इसको लाएं। अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और जो बाकी गेम्स होते हैं वो भी आपका स्टेमिना बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप रनिंग करने जा रहे हैं तो एक बोरिंग हो जाता है, बार बार आप रोज का रोज रनिंग करोगे तो बोरिंग हो जाता है। पर डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, जैसे कि आप टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी आपकी जो रनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। रनिंग सेशंस में धीरे धीरे रनिंग की कैपेसिटी जो है वो आपको इंक्रीज करनी है। कई बार हमने देखा है कि ज़्यादा रनिंग करने के कारण आपके टांगों में और घुटनों में दर्द होने लग जाता है, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। तो इसके लिए हम कम ड्यूरेशन में एक मेडिसिन दे सकते हैं जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAID मेडिसिन कहते हैं। तो ये कई फॉर्म में मिलती है, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, वोवेरॉन, इस तरह के कई सारे ब्रांड नेम से मिलती है। तो ये आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से लिखवा सकते हैं। और अगर आपको कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा तेज पेन होता है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो पार्टिसिपेंट्स करते हैं वो स्टीरॉइड्स का इंटेक करते हैं। तो स्टीरॉइड का इंटेक डेफिनेटली नुकसानदायक है। अगर आपको रनिंग का एग्जाम देना है तो किसी भी तरह का स्टीरॉइड इंटेक बॉडी बिल्डिंग के लिए, अदरवाइज स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए स्टीरॉइड का इंटेक नहीं करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करेगा, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी और आप लंबे टाइम तक जो रनिंग करनी है वो रनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट टर्म जो बूस्टर्स है जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह है उसका सेवन करने के लिए हम यूजुअली लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो स्टीरॉइड्स का सेवन नहीं करें। पर जो NSAID ड्रग है, जो दर्द की दवाई है, अगर आपको किसी दिन बहुत तेज दर्द हो गया, आप ज़्यादा रनिंग करके आए और आपको दर्द हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए वो आप रनिंग कर सकते हो, वो आप दवाई ले सकते हो। हम ये मानते हैं कि ये दवाई सेफली आप 1 से 5 दिन के लिए ले सकते हो जब आप तैयारी करें। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाएगा, तो फिर ये दर्द की दवाई लेने की ज़रूरत कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के दर्द आ रहे हैं, घुटनों में और जोड़ों में दर्द आ रहे हैं, पाँव में, टांगों में दर्द आ रहा है, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो अगर आप ले लेंगे तो आपको उससे भी दर्द में रिलीफ मिलेगा। और एक काम और कर सकते हो, आपके जिस दिन आपको एग्जाम देने आना है तो उस दिन ये टैबलेट, जैसे आपने एक टैबलेट वोवरान की ले ली है, टैबलेट आइबुप्रोफेन की ले ली, तो आपको उस समय पे जब रनिंग का टाइम है उस समय पे बहुत दर्द नहीं होगा और आप अपनी रनिंग जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। तो ये एक मेडिकल पार्ट है जो आपकी रनिंग की उसको बोलता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी सोच
अच्छा कॉन्फिडेंस रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं और पूरे हौसले के साथ आप टेस्ट देने आते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ये टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाओ, रनिंग का टेस्ट पास नहीं कर पाओ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं रनिंग के बारे में, आपको और कोई जानकारी लेनी है या ऐसा आपको पता करना है कि मैं क्या करके रनिंग की कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।